प्रश्न आया है, तो गंगा को विष्णु जी के चरणों में दिखाते हैं और वो ही गंगा को फिर शंकर के माथे पर दिखाते हैं, ऐसा क्यों? अरे भाई, एक टाइम पर दिखाते हैं या अलग अलग टाइम है? एक टाइम पर विष्णु के चरणों में है, विष्णु के चरणों से बंधी हुई है, माने बुद्ध रूपी पांव से बंधी हुई है। फिर दूसरे टाइम पर शंकर जी की जटाओं में बंधी हुई है। फिर तीसरे टाइम पर जटाओं से भी छोड़ दिया, स्वतंत्रता दे दी, दुनिया वालों के संपर्क में आती है, जटाओं से भी कनेक्शन रहता है। तो तीनों रूप अलग अलग हैं गंगा के। जब जटाओं से कनेक्शन खत्म हो जाता है, शंकर के बुद्धि का आसरा लेना गंगा बंद कर देती है, तब गंगा मैली होती है। जब तक शंकर से कनेक्टेड है, संबंधित है, संबंध जुड़ा हुआ है, तो पतित पावनी है। दुनिया में नारायणी नाम पड़ा हुआ है और शंकर नारायण नाम भी पड़ा हुआ है। दो नाम इकट्ठे कर दिए। अरे नाम किसी का नरहरि नाम दिया कि नहीं? शंकर नारायण किसी का नाम, एक व्यक्ति का नाम होता है कि नहीं? लक्ष्मी नारायण नाम होता है कि नहीं? होता है ना। तो ये इसलिए होता है कि कभी ऐसा टाइम हुआ है जबकि दो आत्माओं के संस्कार मिलकर के एक हुए हैं। क्या? जो नर है मन प्रजापिता और जो हरि है कृष्ण, इन दोनों के संस्कार मिलकर के कभी एक हुए हैं, तो वो असली नाम पड़ा नरहरि। वो ही नाम आज दुनिया में लोग रखवा लेते हैं। ये नाम है झूठे, अनर्थ सहित है, और वो नाम सच्चा था। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी के संस्कार बकरिया जैसे, और नारायण के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में शेर जैसे। शेर दहाड़ मारेगा तो सारा जंगल हिलता है कि नहीं हिलता है? हिलता है। शेर जंगल में किसी से दब के रहेगा क्या? दूसरों की बात मानेगा क्या? अपनी चलाएगा या दूसरों की मानेगा? अपनी चलाएगा। तो नारायण का पार्ट अलग और लक्ष्मी का पार्ट अलग। शेर बकरी एक घाट पानी पिए, तो ऐसा भी तो टाइम आएगा कि लक्ष्मी और नारायण वाली दोनों ही आत्माएं शिव बाबा का ज्ञान सुने, पुरुषार्थ करें। फिर ऐसा भी टाइम आएगा संपन्न स्टेज का कि दोनों के स्वभाव संस्कार में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। जो नारायण का स्वभाव संस्कार, वो लक्ष्मी का भी स्वभाव संस्कार बकरी का नहीं रहेगा, शेरनी शक्ति का स्वभाव संस्कार बन जाएगा। तो वो एक ही हो गए लक्ष्मी नारायण। प्रैक्टिकल में एक हुए कि नहीं? आज की भक्ति मार्ग की दुनिया में नाम रखवा लेते हैं, लेकिन वो स्वभाव संस्कार तो धारण नहीं होते है। वही तो बात बताई, जो शंकर का पार्टधारी है वो ही व्यक्तित्व तो नारायण बन जाता है। और कृष्ण का नाम हरि, कृष्ण का नाम हरि कैसे? क्योंकि कृष्ण वाली जब आत्मा प्रत्यक्ष होती है संसार में, तब हरण होता है दुखों का, इसलिए हरि नाम है। गंगा जो है
वो हरिद्वार में प्रत्यक्ष हो जाती है, तब हरिद्वार नाम पड़ता है। हरि का द्वार माना कृष्ण का द्वार है। हाँ, संगम में कृष्ण की बात। और जो टीवी देखते हैं ना, वो बुद्धि में चलता रहता है। किसी ने टीवी में देखा कि भील कन्नप्पा शिवलिंग को अपनी आंखें दे देते हैं, अपनी आंखें शिवलिंग को लगाए देते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ, ये जो आंखें हैं ये दुनियावी आंखें हैं जो पड़ी हुई दिखाई जाती हैं, और त्रेत्री शंकर को एक आंख खड़ी हुई दिखाई जाती है। कैसी आंख है? खड़ी हुई आंख। तो ये जो पड़ी हुई आंखें हैं ये कलयुगी दुनिया की आंखें हैं, विनाशी दुनिया की आंखें हैं, या अविनाशी दुनिया की आंखें हैं? है? विनाशी दुनिया की आंखें। ये विनाशी दुनिया की आंखें भगवान को अर्पण करेंगे तब तीसरा नेत्र पूरा मिलेगा 100%, या एक आंख से देखते रहेंगे पुरानी दुनिया को तो मिलेगी? हैं? पुरानी आंखें दोनों ही अर्पण कर दो। एक है राइट और एक है लेफ्ट। राइट आंख अच्छाई देखती है। धृतराष्ट्र क्या देखता था? धृतराष्ट्र अपने बच्चों के लिए क्या देखता था? अच्छा देखता था या बुरा भी देखता था? अच्छा देखता था। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों का क्या देखा? अच्छा देखा। तो ये ईश्वरीय आंख नहीं है। और लेफ्ट आंख, जो धर्मराज की आंख है, क्या देखती है? हैं? क्या देखती है? अरे पाप ही पाप देखती है, पापियों को देखती है, या पुण्यात्माओं की तरफ भी ध्यान देती है? पापियों को देखती है, पाप ही पाप देखती है। तो अच्छी बात है? नहीं, बैलेंस होना चाहिए। एक ही आत्मा कंट्रोल करती है। हाँ, एक ही आत्मा में दोनों तरह के गुण होते हैं। एक आत्मा में दोनों तरह के गुण नहीं हो सकते कि बुराई भी देखे और अपनों की अच्छाई भी देखे। ये भी तो हो सकता है। तो वो भील का पार्ट नाम दिया कन्नप्पा। किसका अप्पा? हाँ, कर्ण। कर्ण माने कर्ण। ये कर्ण है ना, कर्ण का अप्पा है। कर्ण कहो, कृष्ण कहो, बात एक ही है। कौन है? हैं? अरे कृष्ण का बाप कौन है? रंबली आत्मा। वो भील का पार्ट बजाती है। तो जब भील का पार्ट बजाए तो भील का जो नाम है महाभारत में, एक नाम एकलव्य भी आया है। क्या नाम आया है? एकलव्य। एक को इतना प्यार करता है कि जितना प्यार दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अर्जुन और 5 पांडव भी नहीं कर सकते। वो एकलव्य अपनी दोनों आंखें, जो दुनियावी आंखें हैं, तो उनको अर्पण कर दे। जब तक पूरा अर्पण नहीं करेगा दुनिया की तरफ दृष्टि जाती रहेगी। जैसे भाई कहता है तो 12 साल का 2012 की सब क्या 2012 की माया सभ्यता में ये बोला, तो आंख कहाँ गई? दुनिया में गई कि नहीं गई? और तो दुनिया में आंख चली गई। तो अर्पण नहीं की अभी। अरे उस बात को सोचना भी क्यों? दुनिया क्या कहती है, बकती रहे।
आंखों से देखते हुए न देखो, कानों से सुनते हुए न सुनो। ऐसी स्टेज बनानी है। तो दोनों आंखें अर्पण कर दी। वो लौकिक आंखें थी या पारलौकिक आंख थी? लौकिक दुनिया की आंखें हैं, वो अर्पण कर देना ही अच्छा है। फिर शिव बाबा आके दिव्य नेत्र देते हैं, तो लेना अच्छा है कि नहीं है? अच्छा ही है। और प्रश्न है, अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहीं बोला है, विशेष आत्माएं अभी तक इस संगठन में नहीं आई हैं। क्या कैसी आत्माएं आई हैं? हैं? अरे आई कौन सी हैं? जो नहीं आई हैं वो कौन सी हैं? हैं? शब्द है विशेष और साधारण का। जो अभी तक आत्माएं आई हैं वो साधारण आत्माएं आई हैं या विशेष आत्माएं आई हैं? हैं? विशेष आत्माएं आई हैं। लास्ट में जो फास्ट चली जाएं उनको विशेष कहेंगे, या नाक रगड़ते चले जा रहे हैं सालों से और अनुभव कुछ भी नहीं हो रहा है आगे बढ़ने का, उनको विशेष आत्मा कहेंगे। तो जो लास्ट में आवे, लेकिन लास्ट में आने पर भी फास्ट जावे है, इसलिए आए लास्ट में कि जो गंदे कपड़े हैं, मैले कुचैले कीचड़ में सने हुए, उनको लक्स सोप की ज्यादा जरूरत है, या जो स्वच्छ कपड़े हैं उनको लक्स सोप की ज्यादा जरूरत है? हैं? किसको ज्यादा जरूरत है? जो गंदे कपड़े हैं, जन्म जन्मांतर के 63 जन्मों के लथेड़े हुए, 500 रानियां रखी, कई 1000 रानियां रखी, कितने बेकार हो गए गुमूत में सने हुए। ऐसे जन्म जन्मांतर के लथेड़े हुए कपड़ों को बाबा इकट्ठा कर लेता है रुद्रमाला में। वो पहले आएंगे या बाद में आएंगे? वो पहले आ गए। और ऐसी आत्माएं जो 63 जन्म वरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। अगर वर्ण करना है पत्नी पति के रूप में, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ का ही वर्ण करना है। किसी दूसरी आत्मा के साथ हमारा विविचार न होने, आत्मा का भी विविचार न होने पाए। शरीर की तो बात ही छोड़ो, कोई आत्मा पाटधारी ऐसी भी तो हो सकती है 500-700 करोड़ पत्तों में, जो जन्म जन्मांतर में एक ही आत्मा के साथ पति पत्नी का संबंध जोड़े, किसी दूसरे के साथ नहीं जोड़े। होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो ऐसी जो आत्मा जन्म जन्मांतर की पवित्र है, वो पवित्र आत्मा पहले उसको ज्ञान जल से धोने के लिए लिया जाए, उठाया जाए, या बाद में उठाया जाए? हैं? तो बाद में ही उठाया जाएगा। तो शिव का संग का रंग तो जब उनका शूटिंग पीरियड में पार्ट हो रहा था उनके साथ, वो गंदी है, गंदी नहीं है। फिर लास्ट में आई और पवित्र बुद्धि होने के कारण फास्ट गई, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी या कम मेहनत करनी पड़ेगी? हैं? कम मेहनत करनी पड़े, कम मेहनत करनी पड़े और प्राप्ति ज्यादा हो जाए। यहाँ तो अभी तक नाक रगड़नी पड़ रही है। हैं? हैं? अरे संग का रंग लक्ष्य सोप ज्यादा किसको रगड़ा जाएगा? जो ज्यादा गंदा होगा उसको ज्यादा लक्ष्य सोप रगड़ा जाएगा। हैं? हाँ, प्राप्ति की बात है, लेकिन जो जिस चीज का प्राप्ति का अधिकारी है उसको उतनी चीज मिलनी चाहिए ना। कोई अधिकारी है, भीमसेन है, और भीमसेन अधिकारी है, बड़पेटा है, ढेर सारा खाता है, और उसको एक चावल दे दिया जाए, उसकी भूख भरेगी?
ये सब कहा क्या, वो कौन बैठे हुए हैं? ऐसा भीमसेन बैठे हुए हैं। उन्हें थोड़े मोटे संग से काम नहीं चलता है, उनको ज्यादा संग चाहिए बाबा का। क्या? अरे जो बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं होते थे इसी दुनिया में, वो बड़े बड़े महाराजाएं जिनकी ढेर पत्नियां होती थी और एक महारानी होती थी, तो महारानी को दूसरी रानियों के साथ क्या ईर्ष्या आती होगी? वो महारानी किस स्टेज की होगी? हैं? पवित्र मेंटेलिटी वाली होगी या अपवित्र मेंटेलिटी वाली होगी? पवित्र मेंटेलिटी है उसकी, उसको ज्यादा विकार आता ही नहीं था। और जो दूसरी हैं उनको ज्यादा विकार आता था, ज्यादा ईर्ष्या देश होता था। वहां चला गया, यहां चला गया, मेरे पास आता ही नहीं। तो अपनी अपनी भूख है। 63 जन्मों में जैसा जैसा किया हुआ है। बाबा शिव की प्यार का भूख तो सबसे श्रेष्ठ है। शिव का जो प्यार है वो अव्यक्त में नहीं मिलता, कंधे के ऊपर चढ़ करके ही मिलता है। कोई आत्माएं कंधे के ऊपर चढ़ करके बैठ गई, जैसे रुद्रमाला की कन्याएं माताएं, और कोई आत्माएं विजयमाला में है, कंधे के ऊपर नहीं चढ़ के बैठी हैं, मन का सुख भोग रही है। उनको बाबा साक्षात्कार से बहला रहा है, स्वप्न की लीला से बहला रहा है, खुश होती रहती हैं, प्रसन्न होती रहती हैं। तो संगम युग में प्रसन्नता की शूटिंग बड़ी बात है या शिव बाबा के कंधे पर चढ़ करके रहनी बड़ी बात है? संगम युग मौजों का युग है। मन की मौज होती है या शरीर की मौज होती है? मन की मौज होती है। इसलिए तो ज्ञान है, इसलिए सुन रहे हैं ना शिव बाबा, ज्ञान ही प्यारे ना बोले। हाँ, ज्ञान तो प्यारे हैं, लेकिन धारण कितना कर पा रहे? छेद कितना बड़ा है? हाँ, रुद्रमाला की महिमा है, लेकिन रुद्रमाला की महिमा के होने के बावजूद भी रुद्रमाला में ही ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट में आएंगे और अष्टदेवों की लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकते, तो फिर विशेष आत्मा नहीं हुई। और बताया गया है सबसे ज्यादा व्यभिचार पैसा है और जो लक्ष्मी बनने वाली वासना है वो उस समय दृष्टि से पतित बन रही है, ऐसे बोला क्योंकि बाबा जब दृष्टि से पतित बन रहे तो वो तो शूटिंग में हो गया, क्योंकि जन्म जन्मांतर एक के साथ ही रहने। आखिरी जन्म में बन रही है कि हर जन्म में बनती रही? आखिरी जन्म में ही तो शूटिंग होता था। आखिरी जन्म में जो डायरेक्शन है ऊपर से, उस डायरेक्शन के आधार पर चल करके बन रही है या अपनी मनमत के आधार पर चल रही है? बाबा अभी तक इसका प्रूफ नहीं मिला ना। क्या ऊपर की डायरेक्शन के कारण दीदी दादियों को डायरेक्शन नहीं है असिस्टेंट बहनों के लिए कि संदली में बैठो, दृष्टि दो, दृष्टि से सृष्टि बनाओ। हाँ, और हाँ हाँ उठाएंगे उठाएंगे। बाबा की बात माननी चाहिए ना, शिव बाबा की बात क्या है? अब चाहिए तो सब, लेकिन बाबा को पहचानने वाली बात है ना। बच्चा है, बच्चा जानता ही नहीं है, तो उसकी गलती है कि वो पापा क्यों नहीं कहता, माँ 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 की गोदी में क्यों चढ़ा रहता है। छोटा बच्चा है जो नहीं समझता है, उसका बड़ा पाप बनता है, या बड़ा आदमी पाप कर्म करता है उसका ज्यादा पाप बनता है? बड़े आदमी का पाप बड़ा बनता है, उसे लंबे साल की जेल दी जाती है। छोटे बच्चे जो पाप करते हैं उनको जो जेल दी जाती है बड़ी हल्की और बड़ी नसीहत वाली जेल दी जाती है, बहुत उनकी अच्छी परवरिश की जाती है। बाबा एक ऐसी पहेली है कि छोटा बच्चा नासमझ है और नासमझ होते हुए गलत काम करता है और है तो पवित्र, और यहाँ जो समझदार है
वो आपको पहचानता है, पहचानिए तो फिर भी पहले कैसी। तो भाग्यहीन है कि भाग्य बनाने वाले हैं? भाग्य बनाने वाले हैं जो समझदार होते हैं। अरे समझदार फिर काहे के जब धारण ही नहीं करते। वही बात, एक बात बताते बताते 70 साल हो गए, पवित्र बनो, योगी बनो। और एक ही बात के लिए 70-71 साल के बावजूद भी कहते हैं हम बड़े समझदार हैं। और प्रैक्टिकल में नील। हाँ, तो मंडली में बोला गया है शिव को देखो शिव को मत देखो, है शिव को देखो शिव को मत देखो। ठीक है, और ये भी बताया गया है हिंदी की जाति उनका भी एक एक बात हल करो। ये बात भी बोला गया हिंदी की जाति उनका बात हिंदी की जाति उनको भी नहीं देती। हाँ, ये सब जानती हुए भी जो रखी करने वाली आत्मा हिंदी की जाति जातियों की कहने पर उसकी कैसे दे रहे हैं? हाँ? हिंदी जाति लोग बोलने पर वो स्टेज पर बैठ करके उसकी कैसे दे रहे हैं? बाबा ने तो साफ इनका बोल दिया हाँ। तो देखो शिव को मत देखो, हिंदी की जातियों का बात नहीं है। हाँ, ये सब जाति दीदी दादियों का नाम बता दिया नाम तो नहीं पता। तो फिर? हिंदी जातियाँ तो देख- अरे भाई, जब मुरली में बोल दिया इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की, तो कुमारिका की खातिरी करने वाला मुख्य व्यक्ति कौन है? ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा बाबा ही जब प्रैक्टिकल जीवन में कुमारिका दादी की ज्यादा खातिरी कर रहा है, तो जैसे ब्रह्मा ने कर्म किया हमें नहीं करना है? बाबा ने बोले बेबी बुद्धि, क्योंकि उन्होंने वो तो तुम्हारी बुद्धि में बाप ने बैठा दिया, बेबी बुद्धि है। अब तुम बतबड़ करके चाहे जो कुछ बोलने लगो, पहले तो नहीं तुम्हारी बुद्धि में था। हाँ, इसलिए विशेष आत्माएं अभी तक इस संगठन में नहीं आई हैं। माना क्या है? अब समझ में तो आ गई नहीं ये बात। जो विशेष आत्माएं हैं वो बाबा की दृष्टि में विशेष आत्माएं, जिनको रायल आत्माएं कहें, वो बाबा की दृष्टि में कौन है? प्योरिटी वाली जन्म जन्मांतर की आत्माएं हैं या इम्प्योरिटी वाली आत्माएं हैं? बाबा की दृष्टि में जो पवित्र आत्माएं हैं वो विशेष आत्माएं हैं। पवित्र आत्माओं के द्वारा प्रत्यक्षता होगी, पवित्र आत्माओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलेंगे। इसलिए बोला अभी तक संगठन में नहीं आई हैं, आ जाएंगी। हाँ, ये भी कहा गया ना बाबा, ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा पसंद है। ज्ञानी तो आत्मा है या योगी तो आत्मा पसंद है। ज्ञानी तो आत्मा विशेष पसंद है। ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मा, इन दोनों में कौन ज़्यादा प्यारे हैं? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। हाँ, योगी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ये नहीं बोला। क्या बोला? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और ज्ञानी मुंह से बक 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 करता रहे, कुड़कुड़िया बजाता रहे, वो ज्ञानी? या जो प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान जिसके धरा दिखाई दे, वो ज्ञानी? आप किसे ज्ञानी समझते हैं? रावण को? प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन मूर्तियां हैं, तीन पार्टधारी है। इनमें ब्रह्मा सो विष्णु का पार्ट किसका है? नहीं समझ में आया? अरे प्रश्न समझ में आ गया। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन मूर्तियां हैं। इनमें ब्रह्मा सो विष्णु बनने का पार्ट किसका है? अरे ब्रह्मा का ही कौन है? ब्रह्मा है? वैष्णो देवी ब्रह्मा है? वैष्णो देवी बड़ी अम्मा है, छोटी अम्मा को बड़ी अम्मा, बड़ी अम्मा को छोटी अम्मा है। प्रजापिता भी तो ब्रह्मा है। देखो, तो ये बात भूल गई ना। आत्मा जिसने ये कागज लिखा है
वो इस बात को भूल गई क्या कि प्रजापिता भी ब्रह्म है। बाबा दुनिया का आखिरी विनाश जब 5 साल का होगा उस समय माउंट आबू जैसे ग्रेनाइट पत्थर के टुकड़े टुकड़े होकर के ना जाने कहाँ गिरे, क्योंकि सारी दुनिया समंदर पानी से भरा हुआ हो जाएगी। सारी दुनिया नहीं पानी से भरी हुई हो जाएगी, कुछ हिस्सा बचेगा जिसे जम्बू द्वीप कहा जाएगा। मतलब ये भी पता है कि तुम्हारा राज्य है यमुना के कंढे पर। हाँ। ऐसा भी पता है। हाँ वहाँ तो ग्रेनाइट आएंगे और तो सारा जमीन ही है, सबसे पहले वही डूबेगा। है वहाँ तो ऑलरेडी समंदर है यमुना के कंढे पर। गंगा यमुना नदियां ज्यादा ऊंचाई पे हैं या कावेरी कृष्णा जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो ज्यादा ऊंचाई पर हैं? फिर जो ज्यादा ऊंचाई पर हैं वो सुरक्षित रहेंगी, जो समंदर के तल से कम ऊंचाई पर हैं वो डूब जाएंगे। बाबा जी ये भी पता है कि उस पल के लिए सभी को परंतम होकर के आना पड़ेगा। उस पल के लिए सभी को मतलब नंबर 1 उन लोगों को परंतम होकर के आना पड़ता है, मतलब उनका शरीर बर्फ के अंदर सुरक्षित रहती है। हाँ। मतलब वो जो बर्फ है जल के ऊपर बनेगा या जमीन के ऊपर? जल ही तो बर्फ बन जाता है, मतलब वो जल ही तो बर्फ बन जाता है, जल ही बादल बनता है। इससे बाबा ये साबित हो गया सारे जमीन के ऊपर पानी आ जाता है। सारी जमीन पर पानी नहीं आ जाता है, कुछ जमीन का हिस्सा ऐसा रहता है जिसमें बर्फ ही बर्फ होती है, पानी नहीं होता। और जितनी ऊंचाई पर होंगे उतना बर्फ ज्यादा होगी, ठंडा होगा मौसम, और जितना जमीन के नीचे नजदीक होंगे उतना गर्मी होगी। बर्फ बनता भी है तो जल से ही बनता है। हाँ जल से ही बनता है। बर्फ भाप बन करके जब ऊपर उड़ता है और ऊंचे स्टेज में जाता है तो ठंडा हो जाता है, पहाड़ों पे जाता है तो और ठंडा हो जाता है। हाँ। मुख्य है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल। ब्रह्मा सरस्वती युगल कैसे बाबा? अरे मुरली में ही तो बता दिया, ये ब्रह्मा तुम्हारी माता है परंतु तन पुरुष का है। तो जब तन पुरुष का है तो इतने बड़े परिवार को संभालने के लिए माता चाहिए या नहीं चाहिए? कन्याओं माताओं को पुरुष तन कैसे संभालेगा? इसलिए ओम राधे मम्मा को सहयोगी शक्ति बना लिया, इसलिए युगल कहा गया। अच्छा, अगला है मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा ईव सरस्वती, वास्तव में ये रंग है। फिर करेक्ट क्या है बाबा? फरुखाबाद में जो एडवांस कोर्स दिया जा रहा है उस कोर्स में अगर यही बात नहीं बैठी बुद्धि में कि वास्तव में हमारे मम्मा बाबा ब्रह्मा सरस्वती हैं या जगत पिता जगदम्बा हैं, तो ये बात बुद्धि में नहीं बैठी, इसीलिए तो प्रश्न आ रहा है। जगत पिता जो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली वर्तमान समय आत्माएं हैं एडवांस पार्टी में, वो यज्ञ के आदि में मम्मा बाबा को भी कंट्रोल कर रही थी। तो जो कंट्रोल करने वाली हैं वो ब्राह्मणों के मम्मा बाबा हैं या जो कंट्रोल्ड होने वाले थे वो मम्मा बाबा हैं? कंट्रोल करने वाले मम्मा बाबा थे। कहते हैं सर्वगुणों का राजा सहनशीलता, क्या
सर्वगुणों का राजा सहनशीलता। फिर कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को नीचा साबित कर दिया या ऊंचा साबित कर दिया? नीचा साबित कर दिया, क्योंकि मजबूरी में आ गए, मजबूत नहीं बने। जो योग बल वाला होगा वो मजबूत बनेगा या मजबूर होगा? योग बल वाला होगा, वो हार्ट उसका मजबूत होगा। थोड़ी सी माया की ठोकर लगे, मायावियों की ठोकर लगे, उससे बिखरने वाला नहीं होगा। तो महात्मा गांधी का जो मिसाल दिया है वो तो मिसाल इनकरेक्ट पुरुषार्थी का हुआ, जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं है पूरा। और सब गुणों का राजा सहनशीलता है, ये देवताओं का ज्ञान है। जो जितना बड़ा देवता बनने वाला होगा उतनी ही जास्ती उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। अगर सहनशीलता नहीं है 100%, तो 100% बड़ा राजा भी नहीं बन सकता। तो कथा करने वाली बात आ गई। ब्रह्मा को आचरण करने के लिए बोला, क्या तुम बच्चों को ब्रह्माचारी बनना है, माने ब्रह्मा का आचरण फॉलो करना है। तो ब्रह्मा का आचरण क्या है? माने ब्रह्मा ने जो भी कर्म किए हैं वो कर्म ही उनके आचरण है। ब्रह्मा को किसी ने गलत काम करते हुए देखा क्या? कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी है जिसने जो ये कहे कि हमने ब्रह्मा बाबा को गलत काम करते हुए देखा? कर्मेंद्रियों से कर्म करने को ही आचरण कहा जाता है। तो जो भी कर्म है कर्मेंद्रियों के द्वारा किए हुए। वाचा है वो भी जिह्वा का कर्म है, देखना है वो आंख का कर्म है, सुनना है वो कान का कर्म है। तो ब्रह्माचारी बनने के लिए बोला, माना कर्मेंद्रियों से जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है, और जो आज्ञाएं हैं वो शिव बाबा की आज्ञाएं फॉलो करनी है। शिव बाबा जैसा कहते हैं, डायरेक्शन देते हैं, वो डायरेक्शन पर चलना है। और आचरण जो है ब्रह्मा का फॉलो करना है। सजा देते हैं, पिछले बार की क्लास में बताया गया क्या? सात विधर्मी जो है वो सजा देते हैं, जो सजा देते हैं वो सजा भी पाते हैं। ऐसा कहा, जो सजा देते हैं वो सजा भी पाते हैं। एक से एक बढ़कर के बैठा हुआ है ना, सब समान स्टेज वाले हैं या एक से एक ऊंची कुर्सी वाले हैं? तो फिर जो एक से एक ऊंची कुर्सी वाले हैं, ऊंची कुर्सी वाला नीचे कुर्सी वाले को सजा देगा। सजा देने का तो धर्मराज माना गया। हाँ, सात विधर्मी ब्रह्मा वत्स वो नारायण नहीं बनते हैं क्या? और ब्रह्मा भी नारायण बनता है, वो नीची कोटि के नीची कुर्सी वाले नारायण।